नए हफ्ते का आगाज हो रहा है और करनी है अपन सबको मुनाफे की तैयारी। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, और इस समय क्या, इस वीकेंड एक ही चीज सबके जहन में थी, वो इकोनॉमी में धीमापन, सुस्ती, नरमी के संकेत। वो फ्राइडे के जीडीपी नंबर्स के बाद अच्छा खासा धीमापन दिख रहा है। हाँ, डिप्रेसिंग नंबर। हाँ, है तो डिप्रेसिंग। विदाउट अ डाउट। गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। देखिए क्या होता है ना, राकेश झुंझुनवाला जी एक चीज़ हमेशा कहते थे कि इकोनॉमिस्ट हमेशा थोड़ा पीछे चलते हैं, मार्केट हमेशा थोड़ा आगे चलती है। और अगर आप कहें तो इकोनॉमी के आंकड़े बेहद ख़राब थे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो आंकड़े थे ये भाव में हैं। ये मार्केट का आज बड़ा सवाल होगा ऑब्वियसली। और जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है वो 7 क्वार्टर लो पर रही, जी हाँ 7 क्वार्टर लो, यानी कि 5.4% पर अब ये ग्रोथ रही। और जो एक्सपेक्टेशन था आशीष वो हमारा था 6.5% का, 6.5% का एक्सपेक्टेशन था। अच्छा, अब आप कह देंगे, काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि भाई ये बैकवर्ड लुकिंग नंबर है, क्योंकि ये जुलाई टू सितंबर की बात हो रही है, अब हम दिसंबर में आ चुके हैं। लेकिन जो जीएसटी का आंकड़ा है ना, वो भी मंथ ऑन मंथ कोई बहुत अच्छा नहीं है। मंथ ऑन मंथ जीएसटी गिर कर आया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है। अगर आप ये बात नहीं कह रहे हैं कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है, तो आप अपने प्रोफेशन से जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। और स्लो डाउन है, स्लो डाउन को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और सिर्फ ये कह देने से कि नहीं कुछ रीजंस थे, वन ऑफ था, हो सकता है वन ऑफ हो, लेकिन देखिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब होगा जब आप मानेंगे कि प्रॉब्लम है। अगर आप मानेंगे ही नहीं कि प्रॉब्लम है तो फिर सोल्यूशन नहीं होगा। सिंपल है। अगर आप डॉक्टर के पास जाके तकलीफ बताएंगे तभी तो डॉक्टर दवाई देगा। अगर आप जाएंगे नहीं, आप अज्यूम कर लेंगे डॉक्टर दवाई देगा, तो नहीं होगा ना। दवाई की ज़रूरत है इकोनॉमी को, चाहे कहाँ से भी आए वो। लेकिन ये कह देना बस कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है, हम तो बस ग्रेट हैं, ये है वो, उससे काम चलेगा नहीं। फैक्ट ये है कि इस समय इकोनॉमी में स्लो डाउन है। डेटा आपको चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपके जो मैक्रो डेटा है वो बता रहे हैं चीज़ आपको। आप अर्निंग सीजन देखा था हमने, कितना खराब आया था अर्निंग सीजन, वो आपको बता रहा था कि कुछ पेन है। सेल्स डेटा देख लीजिए, सिर्फ एक दो कंपनियों को छोड़कर बाकी सेल्स डेटा भी खराब है। ऑटो सेल्स का जो डेटा है वो भी साइन दे रहा है आपको कि भाई यहाँ पर मंदी है। हाँ, अब उसमें एक चीज़ कह सकते हैं कि मार्केट को शायद कुछ हद तक ही पता था, क्योंकि अब ये मार्केट वो 26,000 वाली मार्केट नहीं है, अब ये मार्केट वो 24,000 वाली मार्केट है। ठीक है ना। तो सवाल ये है कि ये जो स्लो डाउन है ये टेम्परेरी है या ये अभी स्टिक अराउंड करेगा। अगर तो टेम्परेरी है तो मार्केट काफ़ी हद तक इसको प्राइस इन कर चुका है। लेकिन अगर ये आगे भी चलेगा और अगर आपने इसको एड्रेस नहीं किया, अभी तक तो हमारा अजम्पशन है कि भाई गवर्नमेंट केपेक्स पिकअप नहीं हुआ था अब तक, अब थोड़ा सा एनिमल स्पिरिट जागेंगे शायद, वो इलेक्शन के बाद थोड़ा सा फाइल्स वगैरह साइन होनी शुरू होंगी, वापस इकोनॉमी में थोड़ा आपको वो दिखेगा, इम्पीटस दिखेगा। लेकिन वो अजम्पशंस हैं, उनका ग्राउंड पे कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर तो ये स्लो डाउन टेम्परेरी है, बार बार कह रहा हूँ, तो ये बाउंस, फिर मार्केट बाउंस बैक करेगा। लेकिन वो जो हमारी बात हुई थी कि इस इकोनॉमी का, इस मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क क्या है, इस मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क ये नंबर ही है, स्टैगफ्लेशन जिसे हम कहते हैं। स्टैगफ्लेशन मतलब इकोनॉमी चल नहीं रही है लेकिन इन्फ्लेशन आपकी हाई है। मतलब आपकी, इसको इस सिंपल तरीके से समझिए, साल दर साल आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, लेकिन अंडा, ब्रेड, ये सब रेंट लगातार बढ़े जा रहा है, 10-20% लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो आप कैसे एड्रेस करेंगे? तो आप टेक्निकली आप गरीब हो गए ना, और अगर टेक्निकली आप गरीब हो गए तो फिर आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डालेंगे। ये मतलब ये चीज़ें ना, एक जैसे मेरे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बोला करते थे कि इकोनॉमी इज 50% कॉमन सेंस, 50% नॉन सेंस। सर ऐसा क्यों बोले? 50% कॉमन सेंस बिकॉज अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, ये सब वो सब। बोले कि हाँ सर। बोले तो कॉमन सेंस हो गया। मतलब हाँ। बोले फिर 50% नॉन सेंस क्यों? बोले क्योंकि ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, तो इसके लिए तो ये, लेकिन इसमें कॉमन सेंस है कि भाई ये अगर ये नंबर ऐसे रहे तो मार्केट नहीं चलेगा, अगर आगे भी नंबर ऐसे रहे तो मार्केट नहीं चलेगा। मार्केट तभी चलेगा अगर ये मार्केट को एक्सपेक्टेशन होगी कि नहीं ये नंबर आगे जाके रिपीट नहीं होंगे और आगे जाके ये मार्केट थोड़ा सा रिकवर करेगा। एज ऑफ नाउ अब आप पूछेंगे गिफ्ट निफ्टी क्यों नहीं गिर रहा है? क्यों? क्योंकि काफी हद तक मार्केट ये मान के चलेगा कि एटलीस्ट ये नंबर प्राइस में, लेकिन अभी भी मार्केट जो है इस समय काफी मेक और ब्रेक जोन में। आशीष, जब हम डिस्कस करेंगे तब उस पर डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल ठीक। ये है वो अपफ्रंट जो वीकेंड में सबसे ज्यादा डोमिनेट करता सबके जहन में, वो जीडीपी के आंकड़े और उसका आंकलन। दिक्कत है, इसमें कोई शक नहीं। सितंबर क्वार्टर का जीडीपी
बहुत डिसअपॉइंटिंग। खैर, डिटेल में सारी बातचीत, मार्केट कैसे लेगा, मार्केट्स पे हम लोग स्ट्रेटेजाइज कैसे करेंगे, नए हफ्ते का आगाज कैसा रहने वाला है, इन सब पे बातचीत करेंगे। लेकिन मंडे के इस मुनाफे की तैयारी की शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। इंडिया की मार्केट न्यूज का हेडक्वार्टर, सटीक एनालिसिस, मार्केट का हर इंसाइट, बिगेस्ट मार्केट वॉइसेस, ग्लोबल इंडिकेटर्स, बेस्ट स्टॉक पिक्स, ये है मुनाफे की तैयारी।